टेस्ट ऑफ स्टोर ग्रेन फूड। पृथ्वी पर इंसेक्ट का ओरिजिन लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, जो मनुष्य की उत्पत्ति की तुलना में बहुत पहले है। इंसेक्ट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की कुल आबादी का लगभग 70% पार्ट है। इसका मुख्य कारण विभिन्न वातावरण में अलग अलग खाद्य पदार्थों पर रहने के लिए इंसेक्ट में पाई जाने वाली अनुकूलन क्षमता। ये डिफरेंट वातावरण जैसे लैंड, वाटर, एयर में रह सकते हैं। विभिन्न फूड मटेरियल को ग्रहण करने के लिए इनमें माउथ पार्ट भी विभिन्न प्रकार से डिजाइन किए गए होते हैं। अधिकांश इंसेक्ट पॉलीफेगस होते हैं, अतः ह्यूमन और अदर्स जीवों को हानि पहुंचाते हैं। 20% फूड मटेरियल इनके द्वारा नष्ट किया या खा लिया जाता है। ये स्टोर प्रोडक्ट, पशुधन व अन्य यूजफुल वस्तुओं को नष्ट करते हैं। ऐसे जीव जो डायरेक्ट व इनडायरेक्ट अनाजों को हानि का कारण बनते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। सम स्टोर ग्रेन पेस्ट। फर्स्ट, एनागोमाइस ग्रेन मॉथ, सिटोट्रोगा सेरेलेला ओलिवियर। ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आता है। ये सामान्यतः अनाज व गेहूं के मॉथ के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट टाइम इसे फ्रांस के एनागोमाइस सिटी में रिपोर्ट किया गया था, इसीलिए इसे एनागोमाइस मॉथ कहा जाता है। यह गेहूं, मक्का, जौ, राई, ज्वार, जई जैसे स्टोर ग्रेन का मुख्य पेस्ट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सर्वव्यापी है तथा पर्वतीय एरिया में, जहाँ पर क्लाइमेट हल्की होती है, तथा हिमालय के पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। इसका लार्वा मुख्य रूप से विनाशकारी स्टेज है। अंधेरे, नमी युक्त बादल छाए रहने तथा बारिश के मौसम में ये नुकसान की अपनी चरम सीमा पर होते हैं। लार्वा अनाज में इंटर करता है और अंदर ही अंदर ग्रोथ करता जाता है। लार्वा सिल्की वेब द्वारा अपने प्रवेश द्वार को बंद कर देता है। इसका मांस येलो ब्राउन या डर्टी ब्राउन कलर का होता है। एडल्ट में विंग्स पाए जाते हैं जो नेरो और फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। फीमेल अपने लाइफ पीरियड में लगभग 150 to 200 एग्स देती है। लार्वा स्टेज 2 से 3 वीक का होता है। कंप्लीट मैच्योर लार्वा 0.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। सामान्यतः 1 ईयर में 3 to 4 जनरेशन ये कंप्लीट करते हैं। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह चावल, मक्का, मूंगफली और अन्य खाद्य सामग्री जैसे चावल के साथ अन्य प्रकार के स्टोर ग्रेन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका लार्वा स्टेज ही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय कंट्रोल करने का वो है कि ग्रेन को पूरी तरह से डिहाइड्रेट व ड्राई करके स्टोर किया जाए। साथ ही स्टोर हाउसेस को भी साफ सुथरा व डिइंफेक्शन किया जाए। सेकेंड, राइस मॉथ, कोरेसिरा सेफेलोनिका। ये अमेरिका, भारत, पाकिस्तान आदि कंट्री में स्टोर ग्रेन का एक गंभीर पेस्ट है। ये नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये पेस्ट मार्च से नवंबर तक विशेष रूप से संक्रमित करते हैं। सर्दी के मौसम में लार्वा होता है। नेक्स्ट जनरेशन फरवरी या मार्च में आती है। मेल सिलेंड्रिकल पॉइंटेड स्टमक वाला होता है, जबकि फीमेल का स्टमक थोड़ा ब्लंट, गोल, चिकना और सुजा हुआ होता है। विंग फीमेल और मेल दोनों में ही पाई जाती है और मेल और फीमेल दोनों ही नॉन फीडिंग स्टेज को प्रदर्शित करते हैं। इनका एग्स ब्राइट वाइट, स्मॉल, गोल, लगभग 200 to 250 की संख्या में पाया जाता है। ये गोडाउन के वाल पर या दरारों पर या किसी अन्य प्लेस पर 2 या 3 के ग्रुप में अंडे जो है पाए जाते हैं। अनुकूल स्टेज में
6 to 8 डेज में ये हैच करता है और ये शीघ्रतापूर्वक ग्रेन को डैमेज करते हैं। कंप्लीट मैच्योर लार्वा लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। लार्वा में 5 इंस्टार स्टेज होते हैं जो 25 to 30 डेज में कंप्लीट होता है। इसके प्यूपी ब्राउन कलर के ग्रेन के साथ ही अटैच होते हैं और कोकून के भीतर पाए जाते हैं। इसकी प्यूपी व इसके इंसेक्ट ये दोनों ही ग्रेन के लिए हार्मफुल होते हैं तथा ग्रेन के उपयोग को अनफिट कर देते हैं, अर्थात ग्रेन जो होता है वो उपयोग में लाने योग्य नहीं रह जाता। नेक्स्ट, इंडियन मेल मॉथ, फ्लोडिया इंटरपनेक्टेरा। ये एक विश्वव्यापी इंसेक्ट है जो ग्रेन, फूड, भोजन व नाश्ते के उत्पादों जैसे कि सोयाबीन, जड़ी बूटी, सूखे पौधों आदि को डैमेज करते हैं तथा मानव के उपयोग के लिए इन्हें अनफिट कर देते हैं। इनका स्मॉल लार्वा थोड़ी दूरी तक क्रॉल भी कर सकता है। लार्वा स्मॉल 1.5 से 2 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। लार्वा स्टेज 30 to 35 डेज का होता है व प्यूपा जो है वो 4 to 5 डेज की होती है। ये अनफेवरेबल टाइम में प्यूपी स्टेज में ही व्यतीत करते हैं। प्यूपी रेशमी कोकून के भीतर सुरक्षित रहता है। फीमेल द्वारा 300 to 350 एग्स दिए जाते हैं जो 3 to 4 डेज में हैच करते हैं। ये हल्की गर्मी व उमस के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। गोदाम में डीडीटी पाउडर या बीएससी का स्प्रे 10% कर या धूप दिखाकर सुरक्षित रखा जा सकता है अनाज को। नेक्स्ट, आलमंड मॉथ, इफेस्टिया कॉन्टेला। ये स्टोर फ्रूट का सामान्य इंसेक्ट है और इवनिंग टाइम में अत्यधिक एक्टिव होता है। ये अखरोट, अंजीर, सेब, बादाम, इमली आदि के सीड और खजूर व जामुन के सूखे फलों पर अटैक करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मिल्क प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट्स, पल्प व अंजीर को भी हानि पहुंचाते हैं। मॉथ 1 to 1.5 सेंटीमीटर विंग की लंबाई होती है। एक 50 to 60 स्मॉल ब्राइट वाइट ओवल होते हैं। लार्वा 1.2 सेंटीमीटर होता है। लार्वा ही हार्मफुल स्टेज है। लार्वा की स्टेज 40 to 50 डेज तक की होती है। प्यूपी 10 to 12 डेज की स्टेज होती है जो कोकून के अंदर सुरक्षित पाई जाती है। नेक्स्ट, खपरा बीटल या ट्रोगोडर्मा। ये बीटल भी वर्ल्ड के सभी हिस्सों में रिपोर्ट किया जाता है, बट इंडिया के उपमहाद्वीप, एशियाई देशों और कुछ यूरोपीय देशों में यह एक अत्यंत हार्मफुल इंसेक्ट है। यह सरफेस लेवल पर ही स्टोर ग्रेन पर अटैक करता है। इंडिया में देखें तो ये गर्म जलवायु वाले भागों और आर्द्रता या नमी वाले भागों में बहुत ही आम है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे ड्राई रीजन में ज़्यादा अटैक करता है। ये गेहूँ, जौ, चावल, मक्का और अन्य स्टोर ग्रेन पर अटैक करता है। ये ड्राई फ्रूट्स व पल्स पर भी हमला करता है। फीमेल 300 to 350 एग्स देती है जो ओवल, मिल्की, वाइट होते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 डेज का होता है। ये 2 वीक तक बढ़ाया जा सकता है मौसम के अकॉर्डिंग। ये हल्की गर्मी व आर्द्रता वाले कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसका लार्वा स्टेज ही मोस्टली हार्मफुल स्टेज होता है। इसमें ग्रब्स ग्रेन को नष्ट करते हैं। इनके मेल व फीमेल को एक्सटर्नल कलर व साइज के आधार पर पहचाना जा सकता है। मेल स्मॉल व डार्क कलर का होता है फीमेल की तुलना में। मेल के एंटीना पॉइंटेड होते हैं। मेल व फीमेल का लाइफ पीरियड जो है वो भी भिन्न भिन्न होता है। मेल 20 to 30 डेज तक फीड करता है, जबकि फीमेल
20 to 40 डेज तक फीडिंग करती है, बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने लार्वा स्टेज को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें प्यूपी स्टेज 4 to 5 डेज से लेकर के 18 डेज तक हो सकती है। 1 ईयर में ये 4 to 5 जनरेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, राइस वीविल, सिटोफिलस ओराइसी। ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पेस्ट है स्टोर ग्रेन का। यह सामान्य तौर पे संपूर्ण वर्ल्ड में पाया जाता है, विशेषकर वार्म क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में। इंडिया में इसे इसके नेटिव लैंड के रूप में कंसिडर किया गया है। इसका विस्तार इंडिया में सर्वाधिक है। राइस के स्टोर्ड फूड को व फील्ड पर भी ये ज़्यादा अटैक करते हैं, इसीलिए इसे राइस वीविल कहा जाता है। बट ये राइस के अलावा वीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार, मेल्स आदि को भी डैमेज करते हैं। इनका अटैक सडनली होता है तथा नमी वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। इसका अटैक स्मॉल सिलेंड्रिकल होता है और इसमें लार्ज स्नॉट प्रोजेक्शन के रूप में पाया जाता है। ये डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं, रेडिश ब्राउन टू डार्क ब्राउन, वैसे ही ब्लैक कलर के भी ये हो सकते हैं। इसके मेल स्मॉल व वीक होते हैं फीमेल की तुलना में। फीमेल 150 to 400 एग्स देती है और ये एग्स जो हैं वो बीज या सीड जो है उसके मध्य में खुदाई करके वहाँ पर रख दिए जाते हैं और फिर बाद में इन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। बीज के मध्य में अंडों को रखने के लिए खुदाई जो की जाती है वो स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स के द्वारा की जाती है। इसके एग ओवल ट्रांसपेरेंट वाइट होते हैं। 4 to 9 डेज में हेचिंग होती है। न्यूली इमर्ज ग्रब्स डायरेक्ट सीड को फीड करता है। जनरली 1 लार्वा पर सीड इज सीन, बट कई बार ग्रेन की साइज पर भी लार्वा का अटैक जो है वो निर्भर करता है। लार्वा की संख्या, अगर ग्रेन की साइज बड़ी है तो उसमें एक से अधिक संख्या में भी लार्वा अटैक कर सकते हैं। प्यूपी 1 से 2 दिन का स्टेज होता है और पर स्टेज इसके पश्चात ये स्टॉप फीडिंग स्टेज में आ जाते हैं। अंतिम 2 से 6 डेज जो है वो या अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक्सटेंड हो जाते हैं और बट इनका स्टेज जो है 10 to 20 डेज तक आगे बढ़ सकता है। एडल्ट जो होता है वो बहुत अधिक संख्या में ग्रेन को डैमेज करता है। यहाँ पे इनकी जनरेशन देखें तो पर ईयर 4 to 5 जनरेशन को ये कंप्लीट करते हैं। कंट्रोल मेजर फॉर स्ट्रेंड ग्रेन पेस्ट। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। यह बात स्टोर ग्रेन पेस्ट को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही सही साबित होती है। पेस्ट तभी अटैक करते हैं जब स्टोर किया गया ग्रेन जो है कंटामिनेटेड होता है, जब उसमें सॉइल, ओल्ड ग्रेन, मॉइस्चर या फिर ब्रोकन सीड आदि मिले हों, तभी ही पेस्ट जो है उस पर अटैक करते हैं। ऑफिसर इंचार्ज जो होता है स्टोर ग्रेन का, उसको इन बातों के लिए इंश्योर हो जाना चाहिए कि जो स्टोर ग्रेन है उसमें ब्रोकन ग्रेन नहीं है और इस स्टॉक को पेस्ट अटैक से काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। ज़्यादातर ब्रोकन सरफेस जो ग्रेन का होता है वही स्टोर कर लिए जाते हैं या फिर न्यू और ओल्ड स्टॉक को एक ही साथ गोडाउन में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे पेस्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टॉक जो है उसमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेस्ट होते हैं। सो न्यू स्टॉक को सेपरेट गोडाउन में रखा जाना चाहिए। गोडाउन जो है वो IST स्टैंडर्ड का होना चाहिए। सीड फ्री फॉर्म में होने चाहिए, मतलब अदर पार्टिकल्स जो हैं वो जैसे कि सैंड हो गया, मड हो गया,
और मिट्टी के कण हो गए आदि चीज़ें सीड पे नहीं होनी चाहिए। और किसी भी स्थिति में ग्रेन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। अलग अलग वैरायटी के ग्रेन्स को सेपरेट रूप में रखा जाना चाहिए। सेम वैरायटी का अगर ग्रेन है तभी उसे एक साथ रखा जाना चाहिए। हाउसेस जो है वो भी प्रॉपर ट्रीटेड किया जाना चाहिए स्टोर करने से पहले। गोदाम की मरम्मत होनी चाहिए, फ्यूमिगेटेड होना चाहिए, सीड्स केमिकली ट्रीटेड होना चाहिए। स्टोर हाउस में इन सभी उपायों के साथ साथ जो बैग होते हैं वो 1% मेलाथियान में डूबे होने चाहिए। सीड्स को डीडीटी या बीएससी के लाइट इस डोज के साथ ट्रीटेड किया जा सकता है। बोलो, सीड को डीडीटी या बीएससी के लाइट डोज के द्वारा ट्रीटेड किया जा सकता है, बट ऐसे बैग में स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए कि ये सीड्स जो है वो केमिकल ट्रीटेड है। इसे केवल बोने के लिए यूज़ किया जाए, खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाए। ग्रेन को सभी तरफ से पैक्ड होना चाहिए और एमिलाइन डिफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि का मिश्रण, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इथाइल ब्रोमाइड आदि जैसे फ्यूमिगेंट्स के द्वारा अच्छी तरह से फ्यूमिनेटेड होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी गैस लीक ना हो, क्योंकि ये गैस ह्यूमन व एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। बैग को वॉल से कम 1 मीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। बैग में हॉरिजॉन्टल रो के मध्य में रखा जाना चाहिए। बैग डायरेक्टली जमीन पर नहीं हो, बट जमीन से 6 इंच ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि सीड डायरेक्ट सॉइल में आने वाली नमी से बच सके। सीड्स में अन्य पेस्टिसाइड जैसे कि कंकड़, अन्य पार्टिकल्स जैसे कि कंकड़, मिट्टी के कण, रेत, अन्य किस्म का अनाज आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से अधिक इन्फेक्शन होता है। ग्रेन नमी युक्त नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से सूखा और ड्राई होना चाहिए। ग्रेन पूरी तरह से पका हुआ एवं पत्तियों, पुआल आदि से मुक्त होना चाहिए। और इस प्रकार हम गोदाम में ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं और इन उपायों को अपना करके हम स्टोर ग्रेन जो है उसको पेस्ट से बचाया जा सकता है। थैंक यू।